आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज एक बहुत बड़े क्रांतिकारी गोकुला जाट का जो है वो शहीदी दिवस है। 1 जनवरी 1670 को बुधवार था और ये उस दिन पैदा हुए थे। इनको याद करते हुए चिंतनशील खरावट समिति के सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको याद करते हुए हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी नशा होगा। औरंगजेब के अत्याचारों का शिकार होने वाले क्रांतिकारी गोकुल जाट का जन्म तिलपत गांव में 1630 में हुआ। उनके पिताजी का नाम मारू था, जिनके 4 पुत्र थे, सिंधुराज, ओला, जम्मन और सम्मन। ओला दूसरे पुत्र थे जो बाद में जाकर के गोकुल जाट के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय देश में औरंगजेब का शासन था जो कि हिंदुओं से अत्यधिक घृणा करता था। उसने हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया। व्यापारियों पर टैक्स में भी धार्मिक भेदभाव किया गया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए। तीर्थ यात्रा पर टैक्स व किसानों पर दुखदायी टैक्स भी लगाए। 9 अप्रैल 1669 में हिंदू मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया। इन भेदभावों व अत्याचारों के विरोध में तिलपत गांव के एक शेर की आत्मा बढ़ गई। फिर उन्होंने छपरौली व सबोरा गांव में कृषकों की बैठक बुलाई और मुगलों से लड़ने के लिए 20,000 कृषक सैनिकों की एक फौज तैयार की। 10 मई 1666 को जाटों व मुगल सेना में तिलपत में युद्ध हुआ। इसमें जाटों की विजय हुई। इस विद्रोह को कुचलने व जबरन कर वसूली करने के लिए मुगल अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया। नबी और जाट सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 12 मई 1669 को नबी मारा गया। मुगल सेनाएं कृषि सैनिकों के विद्रोह को दबाने में असफल रही। अंत में स्वयं अंग्रेज औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को पूरे दल बल के साथ मथुरा पहुंचा, जहां तिलपत में 3 दिन भयंकर युद्ध हुआ। पहले 2 दिन मुगलों की हार हुई, परंतु तीसरे दिन तोपों के गोलों के आगे कृषक सेना नहीं टिक पाई। इस युद्ध में 4,000 मुगल और 5,000 कृषक मारे गए। तिलपत के पतन के बाद गोकुल उसके चाचा उदय सिंह को 7,000 कृषक सैनिकों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें जाट, गुर्जर व कई अन्य जातियों के कृषक शामिल थे। उनके हाथ बांधकर शरीर को बेड़ियों में जकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब ने उन्हें माफ करने की 4 शर्तें रखी। पहली, वे माफी मांगे। नंबर 2, भविष्य में विद्रोह न करने का आश्वासन देवें। तीसरा, मुस्लिम धर्म अपनाएं। चौथा, लूटा हुआ जितना भी माल है वो सारा वापस करें। परंतु स्वाभिमानी गोकुल जाट ने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इससे दिल मिलाकर औरंगजेब ने जल्लाद को तेज धार कुल्हाड़ी से उनके अंग काटने का आदेश दिया। धीरे धीरे सभी अंग काटने के बाद उसकी गर्दन पर प्रहार किया गया, जिससे खून का फवारा फूट पड़ा। इसलिए आगरा में इस चौक का नाम फवारा चौक पड़ गया। यह कत्लेआम कृषकों को सबक सिखाने के लिए सरेआम किया गया, ताकि जाटों में दहशत फैल जाए और वे विरोध करना बंद कर दें। इस तरह 1 जनवरी 1670 को ये महान धर्म रक्षक गोकुल व उसका चाचा उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इसी दिन औरंगजेब ने मथुरा में स्थित कृष्ण जी का केशवनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया। स्वतंत्रता के 75 साल बाद 1 अक्टूबर 2022 को आगरा के रेड फोर्ट के पास उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनके 356वें बलिदान दिवस पर सभी देशवासी व चिंतनशील खरावट समिति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनका यह त्याग भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जय गोकुल जाट, जय चाचा उदय सिंह, जय कृषक सेना। निवेदक चिंतनशील खरावट समिति, खरावट, रजिस्टर नंबर 01699, 1 जनवरी 2025। तो ये हमारा कार्यक्रम था। अब हम एक एक करके
इस गोकुल जाट को हम शहीद होने के कारण, हमारे धर्म के रक्षक होने के कारण हम इनको आंजलि अर्पित करेंगे। तो देखिए ये हम कर रहे हैं अब। यस यस, एक एक आते जाओ भाई, पुष्प अर्पित करते जाओ और अपना कार्यक्रम करते रहोगे। अब हमारे मनु प्रधान जी गोकुल जाट को